दूसरी बात ये कि आप जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट है काइंडली अपना हाथ रेज ना करें। वो वजह ये है कि सेशन वो मैडम को डिस्टर्ब कर सकती है। तो कोशिश करें जब सेशन एंड हो जाता है तो आप लोग जो है ना वो अपने हाथ उठा सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारे आज के बाद जो है ना 2 लिंक बने हैं। अगर सेशन जो है ना वो लेंथी भी हो जाता है तो दूसरा लिंक ऑन द स्पॉट जो है ना आप लोगों को ग्रुप में सेंड हो जाएगा और आप वो ज्वाइन कर सकते हैं फिर। तो मैडम काइंडली आप स्टार्ट कर ले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए मीटिंग स्टार्ट करते हैं, आज की सेशन स्टार्ट लेते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने जी एंड में आप लोगों से एक बात करनी है, पहले हम सेशन ले लेते हैं। आज का हमारा जो है टॉपिक थ्योरी थ्योरेटिकल नहीं है ज़्यादा, आज हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर मतलब प्रैक्टिकल करेंगे, सही है। तो यूजेबिलिटी टेस्ट सबसे पहले अब हम देखते हैं प्रोटोटाइपिंग। कल हमने वायर फ्रेम्स बना लिए थे, वायर फ्रेम्स को हमने यूज़र इंटरफेस में कन्वर्ट करना है। ऑब्वियसली वो आप सब लोगों को मैंने कल भी थोड़ा सा बता दिया था, बाकी आज भी हम देखेंगे। उसके बाद हमने करनी होती है प्रोटोटाइपिंग। तो प्रोटोटाइपिंग बेसिकली अब क्या चीज़ है, आपका जो मॉडल होगा, हमें मतलब ये भी देखा था कि आप वायर फ्रेम्स भी दिखाते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को और बॉस को और बाकी सबको जिसके लिए आप बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो भी ऑब्वियसली आपके काम में हेल्प करता है कि अगर कुछ इसमें चेंजिंग करनी हो या कुछ एडिंग करनी हो या कुछ निकालना हो तो वो पहले ही हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन अब ये तो नहीं होगा ऐसे कि आप सिर्फ वायर फ्रेम्स दिखा दें उसके बाद वो ओके हो जाए और डिज़ाइन बनाए, दैट्स इट। ऐसे नहीं होगा। आप रेफरेंस बनाएंगे, उसमें कुछ एडिशन होगी, कुछ सब्ट्रैक्शन होगी, कुछ चेंजिंग्स होंगी। उसके बाद आप जब डिज़ाइन बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो भी आप ज़ाहिर बात आगे दिखाएंगे, उनसे पूछेंगे, उनको प्रेजेंट करेंगे कि अच्छा आप ये डिज़ाइन बनाए। उसके बाद आप उनको एट द एंड दिखाने के लिए आप एक प्रोटोटाइपिंग बनाते हैं, ठीक है। अब प्रोटोटाइपिंग क्या चीज़ है, जो आपने डिज़ाइन बनाया है, आपने इंटरफेस बनाए हैं, उसको आप एक मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मॉडल कैसे होगा, आपने सपोज करें आपने कोई ऐप डिज़ाइन की है, ठीक है, कोई भी ऐप कर ली है। अब उस ऐप को आपने अपने दिखाना है बॉस को या क्लाइंट को फाइनल करके, तो आप उसको प्रोटोटाइप करेंगे और वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही दिखेगी जैसे आप फ़ोन में यूज़ करने वाले हैं डेवलपिंग के बाद, ठीक है। तो आप वो दिखा देंगे कि अच्छा भाई ये देखो, अब ये एंड में ऐसी दिखेगी जब ये डेवलप हो जाएगी या इसका फ्रंट एंड बन जाएगा, उसके बाद ये ऐसी दिखने वाली है। आप देखो इसको पूरा यूज़ करके देखो कि अगर आप साइन अप कर रहे हो तो आप इस स्क्रीन पे जाओगे, आप इस कैटेगरी में जाओगे तो आपको ये इंटरफेस शो होगा, आप अपनी प्रोफाइल ओपन करोगे तो ये स्क्रीन आपके पास ओपन होने वाली है। तो वो सारा कुछ दिखाने के लिए एक लाइक 3D मॉडल बनाने के लिए आप प्रोटोटाइपिंग करते हैं, सही है। ये ऑब्वियसली अब हमें ये भी जानना होगा कि किस काम आती है, इसका मकसद क्या है, ठीक है। तो ये जो है ना, वैसे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, पर सबसे पहले तो एक ये आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि अब अगर आपने डिज़ाइन बना दी, ठीक है, पहले भी कुछ चेंजिंग्स हुई हैं, ज़ाहिर बात है, पहले चेंजिंग की थी वायर फ्रेम्स में, फिर इंटरफेस में भी की। आपने प्रोटोटाइप बना दिया, उसमें भी आप चेंजिंग आप करवा सकते हैं। क्यों? अब अगर आप ठीक है, आपने डिज़ाइन भी कर दिया, उसके बाद अगर डेवलपिंग में कोई वो इश्यू निकाल दे, ये डेवलपिंग करने के बाद, तो फिर तो वो सबको मुश्किल होगी ना। पहले डिज़ाइनर को मुश्किल होगी कि उसको दोबारा से सेट करे, उसको दोबारा से रिकॉल करे और जो चेंजिंग्स करनी है वो करे। उसके बाद फिर वो डेवलपर को दे, डेवलपर उसको दोबारा से ठीक करे, कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसको दोबारा से उसकी कोडिंग शोडिंग करे और हर चीज़। तो ये हर पूरी टीम के लिए मुश्किल हो जाएगी ना। तो आप उसको एक पहले मॉडल बना के दे दो, वो आपका देख ले, ऐप या वेबसाइट जो भी है उसको देख लेगा, उस तरह से उसको जो प्रॉब्लम होगी वो सही करवा लेगा, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो यूजेबिलिटी होने वाली है ना, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, वो भी हम यहीं पे साथ देख लेते हैं, अगर आपको इजीली समझ आ जाएगा। यूजेबिलिटी टेस्टिंग वो होता है कि आप जैसे आप अपने डिज़ाइन बनवा लिए, ठीक है, आप उसको अपने सर्कल में या फिर अपने यूज़र्स में उसको भेजते हैं कि अच्छा देखो भाई, अब ये ऐसे मैंने डिज़ाइन तो बना दिया या फिर ये प्रोडक्ट बन गया है, अब आप इसको यूज़ करके बताओ कि ये कैसा है, ठीक है। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ फ्लॉज हैं या कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ भी है जो आप फील कर रहे हो तो वो आप मुझे बताओ, ठीक है। अगर उसमें कुछ चेंजिंग करने वाली होगी तो वो ज़ाहिर सी बात है मैं चेंजिंग करूँगा। अगर उसमें कुछ निकालना होगा या कुछ ऐड करना होगा या कुछ भी, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो वो उसकी टेस्टिंग करवाता है, ज़ाहिर सी बात है उसको यूज़ करके मतलब वो कैसे यूज़ हो रही है।
ठीक है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। लाइक अब मॉडल बना कर दे रही हो ना, तो वो उसको देख रहा है कि अच्छा ये फ्लो ऐसे जा रहा है, ये फ्लो ऐसे जा रहा है, इसमें ये चीज़ ऐसे आ रही है, यहाँ पे ये एरो ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पे बटन ऐसे होना चाहिए था, वो सब कुछ हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आपने फीडबैक इकट्ठा करना है आपका। ये वही बात होगी कि आप जो भी डिज़ाइन बनाया है, तो उसके आपके जो इश्यूज़ होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, फ्लॉज़ होंगे, वो पहले से ही आपको पता चल जाएँगे सारे, ठीक है? और आपको कम्युनिकेशन आइडियाज़ ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटोटाइपिंग, कि आप जो अपना डिज़ाइन बना रहे हो और फिर उसके बाद आपने दिखाया है लाइक स्टेक होल्डर्स को या अपने क्लाइंट्स को दिखाने हैं, तो आपके दरमियान कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। वो कैसे कि आप उसको दिखा पाओगे कि देखो भाई, अच्छा ये चीज़ ऐसे बन गई है सारी, अब ये ऐसे दिखेगी। तो वो आपको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी, उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, अगर आप वाईफ्रेम दिखाना है या फिर आप उसको इंटरफेस यूआई जो आपने बनाया है वो दिखाओगे, तो अब वो तो एक्सपर्ट नहीं है ना। अगर वो एक्सपर्ट होता या उसमें इतनी समझ होती कि ये कैसे बनेगा या इसमें ये इस चीज़ का क्या मकसद है, तो वो तो खुद बना लेता। वो आप उसको नहीं आता, आप एक्सपर्ट हो तो ही उसने आपको बोला बनाने का। आप बना रहे हो, उसको समझा रहे हो, कुछ हद तक तो समझ आएगा, लेकिन उसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए आप प्रोटोटाइपिंग करते हो कि ये देखो ये ऐसे बनेगा, बाद में ऐसे दिखेगा, और ये सब कुछ है। सही है। अच्छा, उसके बाद हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग देख लेते हैं अभी, कि वही बात है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी आपको टेस्टिंग आप करवाते हो। सही है, मतलब आपने जो मॉडल बनाया है प्रोटोटाइपिंग के, उसको आप अपने यूजर्स को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय ऑब्जर्विंग रियल यूजर्स एज दे इंटरेक्ट विद इट। तो आपने अपने यूजर्स को वो प्रोडक्ट देना है कि इसको यूज़ करो, बताओ, वो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर वो उसको बताएंगे कि ये कितना ईजी टू यूज़ था, इसमें कौन सी डिफ़िकल्टीज़ थी और क्या कुछ था। ठीक है, वो सारा फीडबैक आपको देंगे, तो वो फिर आपके डिज़ाइन में आपको मज़ीद हेल्प करेगा कि अच्छा आप पीछे जाके ये चीज़ अभी से ठीक कर लो, बजाय इसके कि डेवलप होने के बाद आपको रिपोर्ट आ रही हो या आपको ईमेल आ रही हो कि ये चीज़ें ठीक करके दें। ठीक है, अच्छा अब हम अगर देख लें कि अच्छा, अब ये हमने डिज़ाइन कल बनाए थे। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको मज़ीद सेट किया और मैंने ना ये बना लिया। सॉरी, इतना टाइम नहीं होता मीटिंग में, तो फिर मैंने ये सब कुछ खुद ही सेट कर लिया था बाद में। ठीक है, अच्छा अब इसको ये हमारे वायर फ्रेम्स हैं। ठीक है, ये तो हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो ये इसका इंटरफेस में कन्वर्जन हो गई है। ठीक है, अब ये सारा इसका इंटरफेस है। ये आप लोगों को एक बार बनाकर दिखाती हूँ, एक कोई भी स्क्रीन पर आपको पता चल जाएगा कि ये देखें, ये मतलब एक सैम्पल प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है कि मतलब मैंने किसी ऐप का बनाया या फिर कोई ऐप उठा के यहाँ पे लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये सारा भी बनाया था और सैंपल ही है ज़रा, मतलब सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 स्क्रीन के वाईफ्रेम्स बनाए थे और 4 का मैंने ये चौथा जो होम स्क्रीन थी, इसका मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका इंटरफेस बना दिया है। पर अगर आप क्लाइंट के लिए या फिर अपने ऑफिस में लाइक अगर आप काम कर रहे हैं, वो आपको जैसा कहेंगे आपने वैसे ही करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए या फिर जैसा करें, तो फिर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा मतलब आप वाईफ्रेम्स कम भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम का इशू है या फिर कुछ भी है तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंटरफेस बनाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं, आपके पास मतलब आपका माइंड डायरेक्ट इंटरफेस बनाने के लिए आपको ज़्यादा देर है, तो आप बना लें। लेकिन इंटरफेस बनाने एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपके केस स्टडी में हेल्प करता है। सही है, अच्छा अब मैं आपको ना इस स्क्रीन का दोबारा से इंटरफेस बनाकर दिखाती हूँ, ये पहले वाले का। सही है, अच्छा इसको हम ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसमें जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो हटा दूंगी अभी। अच्छा, ये मैंने जो है ना ये ई कॉमर्स किधर गया, ये क्लॉथिंग वेबसाइट बनाई है। ठीक है, ये देखिए, आप अगर इसका देखेंगे, होम स्क्रीन देखेंगे, यहाँ पर ये प्रमोशंस या एड्स दे रहा है कि गेट 20% 40% ऑफ, और यहाँ पे आगे कुछ और होगा।
उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज दे दी है, ये मेन की, वीमेन की, किड्स की, बैग्स, इसके बाद एक्सेसरीज, ठीक है। यहाँ पे आप व्यू ऑल कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपको जो है ना वो दे दी कि आपको सारी मतलब हर तरह की आपको अभी वैरायटी चाहिए, या फिर आपको सिर्फ न्यू जो आए हैं वो चाहिए, पॉपुलर चाहिए, या जो अभी अवेलेबल है वो चाहिए, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद आप ये आ गए हैं कि ये एक एक ये आ गया हमारे पास, एक ये आ गया, ये आ गया, उसके बाद आगे और भी होंगे, ठीक है। तो और फिर ये हमारा नया अखबार अब है ना क्लॉथिंग वेबसाइट के लिए, इसको हम किसी और के लिए डिज़ाइन कर लेते हैं। नहीं चलिए आप लोग बता दें इसको हम किसके लिए डिज़ाइन करें, या इसका इंटरफेस किस में कन्वर्ट करें। मैसेज कर दें जल्दी जल्दी, फिर हम उसके हिसाब से कर लेते हैं। ग्रोसरी स्टोर सही है, चलो ठीक है। अच्छा आप यहाँ पर पिक्चर्स भी लगा सकते हैं आप, उसके बाद यहाँ पर जो है वो कोई इलस्ट्रेटर लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप ये देखिए, मैंने तो आप लोगों को मैं भूल गई, आप लोग मुझे आज ना रिमाइंड करवा दीजिएगा। मैं आप लोगों को ना सारे पॉपुलर जो प्लगइन्स हैं ना वो भेज दूँगी। उसके बाद अच्छा आप ये देखिए, आप यहाँ से कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं जो आपको सूट करे, पर बेस्ट आज का मतलब ट्रेंड में जो है ना वो इलस्ट्रेटर्स हैं, तो हम ना इलस्ट्रेटर लगाते हैं, वैसे भी वो ही यहाँ पर सूट करेंगे। अच्छा उसके लिए ये हमारे पास होता है आइकन स्काउट, ठीक है। इसमें आपको आइकन्स भी मिलते हैं, आपको इलस्ट्रेटर भी मिलते हैं, आपको एनिमेशंस भी मिलती हैं, ठीक है। पर मैं ज़्यादा इसको आइकन्स के लिए और इलस्ट्रेटर्स के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पर आप लिखें, आपको ये सारे आ जाएंगे, पर इसमें कुछ फ्री भी होंगे, कुछ प्रीमियम भी होंगे, और यहाँ पे आप यहाँ पे फिल्टर लगा लें सिर्फ फ्री का, ठीक है। तो जो फ्री होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे, आप उनमें से कोई भी यूज़ कर लें जो आपको सही लगे। लुक दिस मैचेस लाइक, मतलब ये कुछ ग्रोसरी लग रही है तो हम इसको सेव कर देते हैं। अच्छा अब ये देखिए, मैंने इसका जो है ना साइज इसके साथ मैच करके यहाँ पर प्लॉट कर मतलब इसमें लगा दिया, ठीक है। अब मैं पीछे से ना एक रेक्टेंगल रिमूव कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब आप सपोज कर लें कि आपने अपनी ऐप का जो है ना वो थीम येलो रखा हुआ है, आपने इसलिए लगाया, ठीक है। लेकिन आप इसका चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आपके पास सारे कलर्स आ गए हैं, आप येलो को लाइक
ग्रीन करना चाह रहे हैं तो आप ग्रीन कर लें, और भी आपके पास होंगे, ठीक है, आप सबको ऐसे कर लें। पर अभी हम इतने लंबे प्रोसेस में नहीं जाते हैं, सही है। अच्छा, अब मैं बटन्स का कलर भी फिर यही रखूँगी। सही है। अच्छा, क्योंकि हम दोनों एक ऐप में आप मैक्सिमम 3 कलर्स रख सकते हैं, ठीक है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो हमने पहले बटन को सेकेंडरी प्राइमरी में रख दिया और सेकंड को टर्शियरी में रख दिया। सेकेंडरी में पहले को प्राइमरी रखा, सेकंड को पहले को प्राइमरी रखा और सेकंड को सेकेंडरी रखा। थोड़ी मैं कंफ्यूज हो गई। सही। अच्छा, अब ये देखिए, ये ऐसी ये स्क्रीन ऐसी दिखती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1 मिनट। सही है, ये देखिए। अच्छा, अब ये आपका इंटरफेस बन गया है। आपकी साइन अप स्क्रीन या आपकी वेलकम स्क्रीन सॉरी ऐसी दिखेगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको इसके साथ यहाँ पर लगाएं, लुक। अच्छा, अब ये वैसे है तो सेम, मतलब लाइक इनका डिज़ाइन तो सेम है, क्योंकि हमने एक ही वायरफ्रेम को कन्वर्ट किया। अब ये इनका थीम चेंज है और बाकी आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर अब हम बात करें अगर प्रोटोटाइपिंग की, इससे आप वायरफ्रेम्स को इंटरफेस कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम प्रोटोटाइपिंग की बात करें तो वो एक अलग ही टॉपिक है और कुछ बच्चों को कभी-कभी कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है। तो आप लोग अभी सिर्फ सिंपल प्रोटोटाइप सीखें। वैसे तो बहुत जो है ना एडवांस प्रोटोटाइपिंग आती है, जिसमें आप जो है ना वो एनिमेशंस में, और ये एनिमेशंस क्या है, आप 3D में जा सकते हैं, लाइक आप बहुत सारे क्रॉसियल और बहुत सब कुछ बना सकते हैं। पर आप अभी सिर्फ बेसिक में रहें तो आप आहिस्ता से कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अपनी तो सेलेक्ट करना है, ये जिस ये यहाँ पे प्रोडक्ट है आपके पास है। अच्छा, आप ये सिलेक्ट करें। अब आपके पास हर चीज़ का जो है ना, ये देखें, आपको ये दिखा रहा होगा कि आप इसके बाद कहाँ पे जा सकते हैं, इसके बाद कहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, अब हमने दिखाना है कि अगर मैं साइन इन सिलेक्ट करूँगी तो मैं इस स्क्रीन पर जाऊँगी। अब ये आपके पास सेटिंग्स आ गई हैं। इसको आपने किसी को भी नहीं छेड़ना कि आप ये ऑन टॉप पर होगा आपके पास। आपने नेविगेट करना है साइन इन स्क्रीन पे। दिस इज अ साइन इन स्क्रीन, ठीक है। आपने इस बटन को इस स्क्रीन
अटैच कर दिया और ये फ़ौरन हो जाएगा। आपने सेटिंग को भी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। लाइक अगर आप थोड़ा एडवांस में जाएँगे तो फिर इसमें कुछ चेंजिंग करके आप उस तरह की कर सकते हैं, पर अभी आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है? अच्छा, अगर आप साइन अप पे जा रहे हैं तो आप इसको इसके साथ करें, सही है? उसके बाद आप बैक भी आ सकते हैं, आप हो सकता है आपको बैक आना पड़े। अच्छा, यहाँ पे चेंजिंग नहीं की। बैक करेंगे तो आप इधर आ जाएँगे और ये बैक करेंगे तो आप इस पर आ जाएँगे। अच्छा, अब अगर आप साइन इन करें, आपने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और आपने साइन इन कर लिया, तो आप डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, सही है? और अगर आप जो है वो साइन इन नहीं कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस गेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप फिर भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम साइन अप की बात कर लें तो अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आप इधर कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन, तो अगर आपके पास अकाउंट है, आप साइन इन करना चाह रहे हैं, तो आप इस स्क्रीन पर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सबको आपको समझना होगा कि आपने फ्लो बनाया है, ठीक है? तो आपको उसको जाहिर बात समझना पड़ेगा कि किस बटन के पास, किस लिंक से, किस आइकन से, या आप कहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे, आप किस वाली स्क्रीन से कहाँ पर जाएंगे, सही है? ये आपने सारा खुद बनाया, आपको खुद को आएगा, ठीक है? आपने ऐसे सबको कनेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब आपने अगर अच्छा आपने गूगल के साथ या फेसबुक या एप्पल के साथ किसी के साथ भी अगर आपने साइन अप किया है, तो भी आप डायरेक्ट होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही इसको भी आप डायरेक्ट होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसके अलावा और कोई, ठीक है? अब अगर यहाँ पर होते हैं हमने सर्च बार मतलब सर्च स्क्रीन नहीं होती, या अपने कैटेगरीज की व्यू और की स्क्रीन नहीं होती अलग से, या फिर कोई भी और, तो हम इसको भी करते, पर अभी हमारे पास और नहीं है, तो जैसे, ठीक है? अच्छा, अब हम अगर इसको प्ले करके देखें, अभी हमने सारा बना तो लिया है, अब हम इसको प्ले करते हैं कि ये दिखा कैसे है। अच्छा, इसको ऐसे प्ले करेंगे, यहाँ से देखिए ये बटन आपके पास प्ले करने के लिए है, सही है? इससे आप प्ले करेंगे तो आपके पास एक न्यू स्क्रीन खुलेगी, लोडिंग हो रही है। अच्छा, अब ये देखिए आपके पास स्क्रीन खुल गई, आपका ऐसे बाद में दिखेगा। मैं साइन इन करना चाह रही हूँ, ये साइन इन स्क्रीन खुल गई है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है सारी, ठीक है? मैं साइन इन कर दिया मैंने, होम स्क्रीन पर आ गई। अब यहाँ पर क्योंकि इसका आगे फ्लो नहीं है, तो ये आगे किसी पर भी नहीं जा सकेगा, क्योंकि हमने इसमें से किसी भी स्क्रीन को किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं किया है। तो मैं रिस्टार्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को बाकी फ्लो भी दिखा सकूँ। अच्छा, अब अच्छा अगर मैंने साइन अप करना हो तो ये मैंने साइन अप कर लिया, ये स्क्रीन खुल गई। मैं अगर गूगल के साथ साइन अप कर लूँ, मैं गूगल के साथ अकाउंट बनाना है मैंने, तो ले और बस ये हो गया, ठीक है? आई होप अब आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा कि प्रोटोटाइपिंग कैसे की जाती है, सही है? अच्छा, उसके बाद अच्छा, इसके बाद अगर आपने अब इसको मॉकअप्स में कन्वर्ट करना है, व्हाट इज़ मॉकअप? मॉकअप क्या होता है? अच्छा, मॉकअप जैसे आप अगर मतलब आपने ये बना लिया, अगर आपको ये कहा गया कि आप जो है ना इसको दिखाएँ कि आप दिखेगा कैसे? मॉकअप तो आप लोगों को आई होप सबको पता होगा, पर फिर भी आपने दिखाना है, तो उसके लिए आपके पास जो है ना वो फिर से प्लगइन है, आप यूज़ करेंगे, प्लगइन का नेम मुझे याद नहीं है। मतलब आप इसको अगर ये फ़ोन या फिर ऐप है, मोबाइल ऐप है, तो आप इसको उसमें कन्वर्ट करके उसमें मतलब लगाकर आप उसको दिखाएँगे कि ये देखो ये ऐसा लगेगा। और अगर लैपटॉप में कोई वेबसाइट है या फिर कुछ ऐसा है, तो आप उसमें दिखाएँगे, ठीक है? तो अगर हम अब एंड्रॉयड फ़ोन,
ये वाला मुझे प्लगइन इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये आपके ना सिस्टम को स्लो कर देता है। अच्छा मैं देखिए कर रही हूँ पर ये क्या होता है। अच्छा उसके अलावा एक मेरे पास एक और भी है। अच्छा मैंने अब इसको अच्छा देखिए अब ये मॉकअप्स हैं, इनमें से आपने किस में लगाना है, ठीक है। मुझे ना ये वाला ठीक लग रहा है, ये बैक, ये जस्ट बैक है, हम फ्रंट पे लगाएंगे। ठीक है आपने देखा, मतलब मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, उसके बाद उसने कहा कि आप कोई भी एक फ्रेम सिलेक्ट कर लें। मैंने ये पूरा का पूरा फ्रेम सिलेक्ट किया कि मैंने ये स्क्रीन को लगाना है मॉकअप में। उसके बाद ये इसने मुझे ऐसे लगा कर दे दिया, ठीक है। ये पेस्ट हो गया है, लुक सही है। ये देखें अब मैं ये स्क्रीन ऐसे दिखेगी अगर ये फ़ोन में अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्लिच आ गया, ये वाला सही है, ये हम बाद में कवर कर लेंगे, ये इतना इशू नहीं है। अच्छा अब ये तो एक गदा, इस तरह आप और भी ज़्यादा मॉकअप्स बना सकते हैं, ठीक है, इसको मॉकअप कहा जाता है, सही है। अच्छा तो अब पहले आप लोग क्वेश्चंस कर लें, फिर हम मैंने आप लोगों को कुछ बताना है, मतलब कि आप लोगों से बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं ये वाला लिंक जो है ना ग्रुप में शेयर कर दूँगी, फिर आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चंस कर लें जिसके हैं, फिर हम बाकी पिछले टास्क की बात करते हैं। जिनकी भी क्वेश्चन है वो कर लें काइंडली। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो कर सकता है, अभी मौका है, फिर बाद में ये ना कहे कि हम भूल गए था और ये क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था। अगर किसी चीज पे समझ नहीं आई तो काइंडली वो पूछ ले, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास काफी। हाँ मैडम, आई थिंक आप मूव ऑन करें, ये इन लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा मेरे ख्याल और आज काइंडली सारे अपने अटेंडेंस दे दे लास्ट में, मैं फिर नहीं लूंगी। जी आप सब लोग अटेंडेंस भी दे दें अपनी, और आज मेरे ख्याल जी समा बोल। ऑडियंस भी कम है। जी समा, आपने हाथ उठाया है तो आप जल्दी
अच्छा, मैंने आप लोगों को कुछ टास्क दिए थे, डे 1 भी, डे 2 भी, डे 3 भी दिया था और डे 4 भी दिया था, ठीक है? अब आप लोगों को मैंने कहा था कि जो डे 1 का टास्क था वो आप लोगों को मैंने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दिया था, ठीक है? आप लोगों ने एक वेबसाइट पढ़ के आनी थी। समा समा आप अपना ये माइक बंद कर ले काइंडली। मैम मेरे क्वेश्चन है कि ये जो हम फिग्मा पे काम करते हैं तो जब उसको सेव करते हैं तो सारा का सारा सेव होता है, मतलब कि 2-3 काम हमने किए, 2-3 पेजेस हमने बना दिए इसमें जो टास्क दिए थे आपने, तो सारे एक ही पेज पे सेव हो रहे हैं, अलग-अलग पे क्यों सेव नहीं हो रहे? मतलब आप चाह रही हैं कि ये एक स्क्रीन अलग से सेव हो ऐसे? हाँ जी, वो पहले जो हमने शॉपिंग कार्ट मतलब एक बनाई थी, फिर जो कल वाला टास्क था, तो ये दोनों साथ में सेव हो रहे हैं। एक मतलब अगर इमेज में भी करो तो साथ में सेव होते हैं और अगर पीडीएफ में करो तो साथ में एक से पेज सेव होती है, मतलब दोनों का एक साथ होता है, जी, अलग-अलग जी। नहीं होते। अच्छा, ये देखें इसका ना एक तो वैसे ये तरीका है कि अगर आप कुछ नई चीज़ बना रहे हैं, मतलब अगर आपकी ऐप या कुछ भी आपका डिज़ाइन है, पर अगर आप उसमें बना कुछ न्यू रहे हैं, तो आप यहाँ से पेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पेज 2 में कुछ भी बना दें, फिर आप उसका यहाँ पे नेम दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि इसका मैंने नेम दे दिया, डबल क्लिक करेंगे तो आपको आप नाम दे देंगे। यहाँ पे मैंने ऐप डिज़ाइन बना दिया है और मैं इसको नाम दे देती हूँ सैंपल, सही है? अच्छा, अब यहाँ पर आपको याद रह जाएगा कि कौन से पेज में क्या काम किया गया था। इस तरह आप फिर उसका ही पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। मतलब अगर आप अब यहाँ से डाउनलोड करेंगे ना, तो इस पेज में जो बनाया होगा वही सिर्फ डाउनलोड होगा। लेकिन अगर फिर भी आपने पूरी एक फ्लो बना लिया एक स्क्रीन में, आप चाहें कि सिर्फ यही डाउनलोड हो, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, जो भी फ्रेम आपने डाउनलोड करना है उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर लास्ट में एक्सपोर्ट का बटन होगा, इसको आप सिलेक्ट करें और एक्सपोर्ट साइन अप उसने आपसे पूछ लिया। अब यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने पीएनजी में करना है, जेपीजी में करना है, एसवीजी में करना है या पीडीएफ में करना है। तो जिसमें आपने करना है आप उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप उसका साइज वगैरह सेलेक्ट कर लें। इसको आप वैसे अगर नहीं छेड़ें तो आपके लिए बेहतर है, बस आप यहाँ से देख लेंगे आपने क्या डाउनलोड करना है, किस में डाउनलोड करना है, पिक्चर में या पीडीएफ में। उसको आप देन एक्सपोर्ट कर लें तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? में क्यों जी मैम, थैंक यू। फिर आपके पास ये पिक्चर डाउनलोड हो जाएगा, सही है? कोई और क्वेश्चन? मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि ये मुझे मतलब मैं न्यू तो मुझे ये सेव मुझसे नहीं होता, मैं इसको सेव कैसे करूँगी? मतलब मैं जो भी बनाती हूँ मुझे इधर मतलब समझ नहीं आती कि सेव कैसे होगा। आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिया, पिछले सेशंस? कल का भी लिया था लेकिन मैंने वो उससे पीछे वाला नहीं लिया था। अच्छा, ये देखें आप इसको मतलब अगर आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रही हैं, अब ये तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक चीज़ या पिक्चर या कोई भी एक डाउनलोड करना है तो आप उसको ऐसे कर लेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे स्क्रॉल करने डाउन में आपके पास एक्सपोर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पूरे को करना है तो आप ये आपके पास यहाँ पे फिग्मा का एक आइकन बना होगा, यहाँ पर जाएँ, फिर यहाँ पे फाइल होगी आपके पास 3rd नंबर पर। उसके बाद आप यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा और अगर आप डायरेक्टली पीडीएफ में करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर लें। उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। पिक्चर में भी सेम यही है आपके पास तरीका है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। जी अब्दुल्ला, आपने हैंड रेज़ किया हुआ है। जी, ये जिसने हाथ उठाया है तो काइंडली अगर वो उसका कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। अब्दुल्ला, आप अपना क्वेश्चन करें ना। अब्दुल्ला, आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ लें, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। आपके लिए हम रुके हुए हैं। मैडम आप आगे कंटिन्यू करें, इन लोगों ने वैसे ही हाथ उठाए हैं, क्वेश्चन नहीं करते, इनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्यों हाथ उठाया है।
अच्छा, अच्छा मैंने ये बात करनी थी कि मैंने आप लोगों को पहले दिन का टास्क दिया था कि आप लोगों ने वेबसाइट को रीड आउट करना है पूरा और देन उसको आपने जो आप लोगों को समझ आया है आपने उन बस पॉइंट्स को पीडीएफ में बना के सेंड कर देना है। और उसके अलावा दूसरा टास्क ये था कि आप लोगों ने मतलब डे 1 का ही कि आप लोगों ने मैं भूल गई हूँ दूसरा टास्क क्या था? कोई पीडीएफ में था। दूसरा टास्क आपका ये था कि आपने कहा था कि जो है मतलब आपने ये जी, बताना है जी। कि आपने गुड और बैड एक्सपीरियंस आपने बताना था कि आपने कोई भी ऐप या वेबसाइट बनाई है या फिर उसको यूज़ किया है, तो उसमें आपका किसी के साथ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक बुरा एक्सपीरियंस आपने जो है ना वो शेयर करना था पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है? उसके अलावा डे 2 का आप लोगों का, डे 3 का और डे 4 का आप लोगों का तीनों का फिग्मा पर था। सिर्फ डे 1 का आप लोगों का पीडीएफ में था, बाकी यूज़र पर्सोना, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर और यूज़र फ्लो और उसके बाद वायरफ्रेम्स, ये तीनों आपके फिग्मा पर थे। आई डोंट नो ये पीडीएफ में आप लोग कैसे बना लेते हैं, पर सब बच्चों ने ग्रुप में पीडीएफ में शेयर किया हुआ है। चैट जीपीटी से कमांड दी और उसने आपको वो दे दिया, कॉपी पेस्ट आप लोगों ने ग्रुप में कर दिया। व्हाट इज़ दिस लाइक? पीडीएफ में आप कैसे बना सकते हैं यूज़र पर्सोना? मैंने आप लोगों को यहाँ पे हर एक चीज़ बना कर दिखाई है और मैंने आपको एंड में क्वेश्चन का भी आपको दिया था कि अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई है तो आप लोग पूछ लें, ठीक है? ये भी बताया था कि ये सब कुछ फिग्मा पर बनेगा, हम लोग फिग्मा समझ रहे हैं। उसके अलावा और भी कुछ टूल्स हैं, एडोब एक्सडी, मीरो होता है, आप स्केच पर बना सकते हैं, आप किसी पर भी बना लें, लेकिन अगर अभी हम सिर्फ फिग्मा सीख रहे हैं, तो आपने भी उसको पीडीएफ में या फिर आपने उसको सिंपल मैसेज में कैसे लिख कर सेंड कर दिया? मुझे ये बताएं कि यूज़र पर्सोना या फिर यूज़र इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर कैसे बन जाएगा उसमें? सिर्फ एक बच्ची ने मैंने देखा था, मेरा सारे आप लोगों ने टास्क पीछे वाले चेक किए सारे, सिर्फ एक ने यूज़र फ्लो सही बनाकर सेंड किया था। उसके अलावा मुझे कोई और मेरी नज़र से नहीं गुजरा। मैडम जिसने ठीक बनाया था तो उनका नाम आप ले सकती हैं। मुझे इनका नेम याद नहीं है, मैं आप लोगों को देख कर बता देती हूँ कि कौन थी। मैं अब ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग में किसी का भी कोई क्वेश्चन है, आदिया, जरियाश, ये केएम कौन है, महानूर, यहाँ पे यासम, अक्सा, जुनैरा, मलाइका, मुतहरा, ईमान, रुमैसा, जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर ले। अच्छा, आपने इसको सेंड कैसे करना है? आपने सिंपली इसको जो है वो मैंने आपको कहा था, ये देखें, मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था कि आप फिग्मा पे जाकर उसका लिंक कॉपी करके सेंड कर दें, मैंने आप लोगों को कल ये कहा था। उसके अलावा अगर आप लोग ऐसे नहीं कर पा रहे थे तो आप उसको डाउनलोड करके पीडीएफ में वो शेयर कर देते, वो आपके पास एज ए पिक्चर आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक हैं, इनका नेम शो नहीं हो रहा, पर इन्होंने वायर फ्रेम्स की अच्छी प्रैक्टिस की है। अच्छा, मतलब बेहतर था इनका, तो आई गेस इन्होंने मोबाइल पर बनाया हुआ है। रफ़त खालिद। उसके अलावा ये रायान है कोई, आदिया सारिफ, इनका अच्छा ये आप लोगों ने शायद अभी किए हैं, ये मैंने मतलब दोपहर में किए थे, मैंने सुबह देखे थे, तब नहीं थे। अभी चेक कर लेने दें इनका एक बार। ये यहाँ पे जिनका भी क्वेश्चन है तो अभी भी टाइम है, कर सकते हैं। शमामा, यहाँ पे शानजा है, शानज़े फातिमा आई थिंक, एरम और आयशा, जिनका भी क्वेश्चन है, ये जिस रिमशा आई थिंक आपका क्वेश्चन है, आप कर ले। वहाँ पे बना है लेकिन फिर पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। थोड़ा तेज बोले। जी, जी, आप लोगों के ये 1-2 के अब आए हुए हैं, ये मैंने देखे हैं, पर अब ये देखें, मैं आपको एक दिखाती हूँ। ये देखें, ये अब ये एक बच्चे ने ये बनाकर शेयर किया, ठीक है? अब इन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, थोड़ी-सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है इनको, पर इन्होंने अच्छा बनाया, ठीक है? तो आप लोगों को ऐसे दिखाने का कहा गया था, ऐसे बनाने का कहा गया था, पर आप लोगों ने, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो ये आप लोगों ने ये एक सेकंड, ये देखें, ये पीडीएफ में शेयर किया गया और ये साफ तो चल रहा है कि ये जो है ना चैट जीपीटी किया गया है, ठीक है?
उसके अलावा अगर नहीं भी किया तो सॉरी अगर किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ मैं, तो पॉइंट आउट करने का मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताना है कि ये आप लोगों का चैट जीपीटी का काम नहीं है। ये आपको चैट जीपीटी आपको सिर्फ डिज़ाइन में हेल्प कर सकता है, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये एक ऐसी फील्ड है। अच्छा, आप ये देखें, इनका भी इन्होंने ये वाई फ्रेम्स बनाए हैं और उसको जो है ना अभी हाई फिडेलिटी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इनको भी थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पर इन्होंने कोशिश की है, अच्छा था ये। ठीक है, ऐसे आप लोग भी कोशिश करें, पर ये ऐसे क्या होगा, ये देखिए आप टास्क फोर ये यूज़र पर्सोना सेंड किया। अब मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया था कि इसको डिज़ाइन कैसे करना है फिग्मा पर, और ये ऐसे शेयर किया गया। उसके अलावा अब ये भी मैंने देखा था, ये भी ऐसे था, यहाँ पर एक मैंने देखा था जो मुझे अच्छा लगा था। आई डोंट नो वो कहाँ पर गया, मुझे मिल नहीं रहा, पर उनका अच्छा था। ठीक है, उन्होंने वाई फ्रेम्स बनाए थे, शायद यही था, मुझे याद, ये रहा। ये अब इन्होंने वैसे बनाया तो डायरेक्ट डिज़ाइन हुआ है, पर आप लोग ऐसे कोशिश करें, मतलब उसमें आप लोग कैसे कर सकते हैं कि पीडीएफ में आप कैसे बनाकर ये भेज सकते हैं वायर फ्रेम्स और यूजर पर्सोना इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर तक आप लोगों ने पीडीएफ में या फिर आप लोगों ने मैसेज में लिखकर सेंड किया हुआ है। तो ये तरीका तो नहीं है। आप लोगों को अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास, तो आप उसको ऐसे बनाकर सेंड करेंगे। आप लोगों को ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आप इसको ये माइका कह रहे हैं कि आप ये कैसे शेयर करें, तो ये देखिए, एक तो यहाँ से शेयर का बटन है, आप यहाँ से लिंक कॉपी करें और ये शेयर कर देते ग्रुप में, नीचे अपना नाम लिख लेते। उसके अलावा आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, अगर आप लोगों को ये भूल गया था या अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया था, तो आप लोग ग्रुप में दोबारा पूछ लेते या फिर आप यूट्यूब पर देख लेते पीछे वाले लेक्चर्स में। तो ये बहुत अजीब सी बात लगी है मुझे कि आप लोग इसको मैसेजेस में या फिर आप पीडीएफ में शेयर करें। ठीक है, तो आई होप कि आप आगे वाले जो है वो पीडीएफ में नहीं, मतलब पीडीएफ में अगर आप शेयर करेंगे तो आप डिज़ाइन को डाउनलोड करके पीडीएफ में शेयर करेंगे। सही है, आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ लें, अगर किसी के नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं, मुझे कुछ काम और है, तो आप लोग देख लें, पूछें आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर सकता है। दूसरी बात ये कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि काइंडली कोशिश करें कि ये कॉपी पेस्ट आप ना भेजा करें ये ग्रुप में। इसका फायदा ही नहीं है। अगर कुछ समझ नहीं आती ना भेजे, मैडम से यहाँ पे आप पूछ सकती हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए ये कॉपी पेस्ट जो चैट जीपीटी से आप लोग उठाते हैं तो ये ना उठाए और ना क्वेश्चन करें इस पे। मैडम आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो जी आप लोग यहाँ पर जितने मर्जी क्वेश्चंस करें, मीटिंग एंड कर